अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज जो है हम ट्रैवल कर रहे हैं और ये हमारा सरप्राइज़ ट्रैवल था क्योंकि हमें पता नहीं था कि आज हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हमने कहीं ट्रैवल करना है, जाना है, तो उसके लिए ये हम तैयारियाँ कर रही हैं। तो यहाँ पर हम पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें खैर व खैरियत से ले जाए इंशाल्लाह। तो बस पासपोर्ट बनवा लेने के बाद हम लोग मतलब फिर आ गए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, बहुत धूप भी थी और गर्मी शदीद थी। तो यहाँ पे हमने फ़लूदा वगैरह ऑर्डर किया और फ़लूदा मतलब इंजॉय किया। तो मतलब उसके बाद जो है फिर हम लोग शाम को वापस घर आ गए थे। जैसे हम 4-5 बजे घर पहुँचे तो फिर मैं, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर साथ में थी, मेरे हस्बैंड और हुरैन थी। बाकी बड़े बच्चे जो थे वो तीनों वो घर थे क्योंकि उनके पेपर हो रहे थे, वो मैं उनको साथ नहीं ले जा सकती थी। तो फिर वो लोग ट्यूशन चले गए थे। हम जैसे आए हैं तो हमने अम्मी के घर खाना खा लिया। उसके बाद रात को फिर बच्चे जब आए तो बच्चों ने कहा कि हमें शामी कबाब जो है वो मंगवा के दें और उसके साथ हमें नान जो है वो मंगवा के दें, हमने वो खाने हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है डिनर कर रहे थे। फिर शाम को वापस आ जाने के बाद यहाँ पे बच्चे जो हैं आप सबको सलाम कर रहे हैं बारी बारी और मतलब दस्तरखान पे सब बैठे हुए थे। तो फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद सब सो गए थे। तो अब ये नेक्स्ट डे की सुबह है। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई तो बच्चे, मीरब का आज पेपर था ऑन और फरवाने स्कूल नहीं जाना था। तो मीरब जो है वो सुबह सुबह ना मतलब थोड़ा सा दूध के साथ जो है वो केक लेके, मतलब केक उसने खाया, उसके अलावा उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसको था कि 2 घंटे का पेपर था, उसके बाद उसने वापस आ जाना था। तो मतलब वो चली गई स्कूल। तो बाकी बच्चे जो है यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमने हलवा पूरी खानी है और यहाँ पे इसके बाबा जो है इनके लिए हलवा पूरी ले आए थे, साथ में चने भी थे और साथ में आलू वाले मतलब पराठे भी थे। तो बच्चों ने और मैंने, हम सब ने मिल के एंजॉय किया। लस्सी वगैरह बना ली थी तो बस नाश्ता उसका हो गया था। उसके बाद अब ये दोपहर का टाइम हो गया तो यहाँ पे मैं कर रही थी लंच की तैयारी क्योंकि मैं मतलब खाना बनाने लगी थी। और आज काफ़ी दिनों से मैंने, जैसा कि आपको बताया था कि हमने गोभी लेके रखी हुई थी और डेली मैं बच्चों से पूछती थी तो बच्चे कभी कहते थे कि ये बना ले, कभी कहते थे वो बना ले, तो ये नहीं बनानी। तो आज जो है फिर बस बच्चों का मतलब मैंने कहा आज तो लाजमी लाजमी ये बनेगी क्योंकि ज़्यादा दिन पड़ी रही तो ये और भी ख़राब हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं जो थी गोभी साफ़ कर रही थी पहले, ऊपर से मैंने उसे सारी साफ़ कर ली क्योंकि बहुत ऐसे काली काली सी हुई पड़ी थी। तो मैंने नीट एंड क्लीन करके तो उसके बाद जो थी कट कर ली थी। यहाँ पे मैं आपको अपनी चाय दिखा रही थी क्योंकि सुबह मैंने जो है ना नाश्ते में लस्सी पी ली थी साथ में, तो चाय नहीं पी थी। तो चाय बना के थर्मास में डाल के रख ली थी। तो मैंने कहा फिर थोड़ी देर करके पी लूँगी। तो बस फिर मैंने घर का काम वगैरह किया, क्लीनिंग की, घर नीट एंड क्लीन किया क्योंकि बच्चे सारा दिन घर में होते हैं तो सारा दिन क्लीनिंग का काम तो चलता रहता है। क्योंकि मीरब सिर्फ गई हुई थी, बाकी बच्चे तो घर थे ना, वो लोग नहीं गए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर से वही कंडीशन कर दी। तो उसके बाद अब जब मैं लंच की तैयारी करती, सब्ज़ी लेके आई तो मुझे याद आया, ओहो मेरी तो चाय रखी हुई थी। तो फिर मैंने चाय कप में डाली और हुरैन ने यहाँ पे कहा मुझे भी फीडर में चाय डाल के दें। तो वो आपको यहाँ पे मैंने जो कप दिखाया है तो वो भी दिखा रही थी कि मेरा भी चाय पीने का टाइम हो गया और मैं भी यहाँ पे जो हूँ चाय पी रही हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैं गोभी कट करी थी मतलब साफ़ सुथरा करके उसको। तो फिर मैंने गोभी को जो है कट कर लिया और बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग रेडी हो जाओ क्योंकि आज इनको टीचर ने जल्दी बुलाया था। इन्होंने आज जल्दी जाना था। नेक्स्ट डे मीरब का मतलब नेक्स्ट डे तो उसे छुट्टी है, फिर उसका मैथ का पेपर है तो मैथ ज़रा लेंथी है उसका। और उसके अलावा ऑन और फरवा का नेक्स्ट 2 डेज़ मतलब वो लोग जाएंगे, उनके अगले दोनों दिन पेपर हैं। तो बस बच्चों की दुआ करें अच्छे अच्छे उनके पेपर हो जाएं क्योंकि मिड टर्म में फ़ाइनल में इसको ऐड करते हैं। तो इनके स्कूल में होता यूँ है कि मतलब जो ये इन लोगों ने जो मतलब समर वेकेशन से पहले जो कुछ पढ़ा होता है उसके बाद इनकी मिड टर्म हो जाती है तो वो कोर्स क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे तो वो फिर मार्च में इनका मतलब पेपर होंगे। मतलब फरवरी के लास्ट में पेपर होते हैं तो मार्च में इनकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं मतलब बच्चों के को भी कह रही थी कि आप तैयारी वगैरह कर लें और मतलब नहा धो लें। तो साथ में मैं अपनी मतलब सब्ज़ी भी कट कर रही थी। उसके बाद बच्चे जो है नहा के फ़्रेश हो गए थे। मीरब ऑन और फरवा और हुरैन भी तीनों मतलब नहा के तो फ़्रेश होके आ गए थे। और उसके अलावा जो था बच्चों से मैंने पूछा फिर कि आपने खाना खा के जाना है, तो उन्होंने बोला कि हमने नहीं खा के जाना क्योंकि मीरब जब 11 बजे आई थी तो मैंने उसके लिए आलू वाला पराठा रखा हुआ था तो उसने आके वो खा लिया था। उसके अलावा बच्चे तो बाकी सारा दिन घर थे तो ये लोग मतलब खाते पीते रहे। उसके अलावा यहाँ पे मैंने इनको फिर फ्रूट्स कट करके दिए। मैंने कहा अच्छा आप लोग फ्रूट्स खा लो ताकि आपको मतलब थोड़ी सी एनर्जी आ जाए और उसके अलावा अच्छा अच्छा आप लोग पढ़ लेना। तो यहाँ पे बच्चे कहते हैं हाँ जी ठीक है हमें बनाना और ये एप्पल जो है ये बनाते। तो मेरे बच्चों को ना
मतलब इस तरह से मैं इनको कह रही थी कि आप, मेरे पास ऑल पर्पस वालों की क्रीम पड़ी हुई थी, तो मैंने इनको कहा कि आज मैं आपको फ्रूट चाट बना के देती हूँ। तो ये लोग, इनको इतना फ्रूट चाट इतना पसंद नहीं है, बाकी जैसे समोसे, दही बड़े वगैरह ये चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। और हाँ, फ्रूट्स ऐसे ये बहुत मज़े से खा लेते हैं। अगर ऐसे इनको कट करके छोटे छोटे पीस करके, तो मैं इसके ऊपर चाट मसाला या आजकल जो मैंने चना चाट मसाला लेके आई थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, वो डाल के दे दूँ तो ये लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। तो फिर मैंने इनको इस बहाने से बुलाया, मैंने कहा आप लोग आ जाओ, मैं आपको कट करके तो इसके ऊपर मसाला डाल के देती हूँ, ताकि आप आराम से बैठ के इसको एंजॉय कर लो। तो बस यहाँ पे जो थी ना, मैं डिश लेके आई थी और एप्पल वॉश करके, तो फिर यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मतलब फ्रूट्स कट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने मतलब 2 बड़े साइज़ के एप्पल थे, तो मैंने कहा ये बस 3 बच्चे हैं खाने वाले, और हुरैन तो मतलब अगर कहेगी तो फिर उसे बाद में बना दूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, वो मुझे कह रहे थे मुझे भी आप कट कर दें, मैंने भी खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो ग्रॉसरी करके आए थे। और बहुत अच्छी-अच्छी मतलब सब्ज़ी तो हमारी ली हुई थी, जस्ट फ्रूट्स ही लाए थे, एप्पल्स और बनाना लेके आए थे। आजकल यही फ्रूट ही ज़्यादा वो हुए हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो है, लेकिन एप्पल मैंने उन्हें कहा था कि थोड़ा दरमियाने साइज़ के लेके आइएगा, ताकि एक बच्चे को एक कट करके दें तो बच्चा आराम से खा ले। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, बहुत बड़े साइज़ के हैं, बहुत बड़े-बड़े हैं, एक बच्चे से एक नहीं खाया जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो है फिर मैंने तीनों बच्चों के लिए 2 एप्पल्स जो हैं वो कट कर लिए थे। तो यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा जो है आपको नज़र आ रही होगी, इसने नहाया ही नहीं, तो ऐसे ही कपड़े चेंज करके आ गई। कहती मम्मा मुझे बस ऐसे ही कपड़े आप जो हैं मतलब मैं पहन लेती हूँ, बस मैंने कल नहाया तो था। मैंने कहा आज आपको सर्दी लगेगी क्या, आप क्यों नहीं नहा रही, फ्रेश हो जाता है बंदा नहाने से। आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मतलब पसीना वगैरह आ जाता है। तो बस बच्चों का मेरा होता है कि डेली मैं इनको नहला धुला के साफ़ सुथरा करके भेजूँ। तो ये लोग अक्सर सुबह में नहाते हैं, सुबह में टाइम ना हो स्कूल जाने से पहले तो मैं इनको दोपहर के टाइम डेली लाजमी शावर दिलाती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे जो थे, मैं बनाना कट कर रही थी, मैंने कहा अच्छा बनाना जो है बच्चों को कट करके देती हूँ, ताकि ये लोग शौक़ से खा लें। इसके ऊपर मसाला डाल के दूँगी तो ये बड़े मज़े से खा लेंगे। तो तीनों बच्चों के लिए फिर मैंने 3 बनाना जो थे वो कट कर लिए थे। और यहाँ पर देखें, बच्चों को बड़ा शौक़ होता है माँ के साथ हाथ बटाने का, ख़ासकर बच्चियों को। तो यहाँ पे फ़रवा जो है मेरे साथ आई हुई थी, कहती मम्मा मैं छील के देती हूँ आपको, तो आप जल्दी से इसको भी कट कर लेना, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और हम लोग भी जल्दी से चले जाएँ। तो बस यहाँ पे फ़रवा ने छील के दिया मुझे केला, तो यहाँ पे मैंने इसको भी कट कर लिया। उसके ऊपर जो था फिर बाद में मैंने हल्का सा स्प्रिंकल कर लिया था वो चना चाट मसाला जो था मेरे पास, तो वो मैंने उस पर हल्का सा ना डाल के इनको दे दिया, ताकि ये लोग, इनको अच्छा लगे टेस्ट और ये आराम से बैठ के खा लें। तो माशाल्लाह तीनों बच्चों ने आराम से ये डिश जो थी वो खाली कर ली थी। खा के तो ये मतलब अच्छे से इन्होंने खा लिए थे सारे फ्रूट्स। तो उसके बाद जो था फिर बच्चों को ये फ्रूट्स देने के बाद मैं अभी आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, कितनी प्यारी सी लुक आ रही थी। तो मैंने इसका थोड़ा सा इसको क्लोज़ करके बनाया, तो बहुत प्यारे प्यारे से मतलब फ्रूट्स आ रहे थे। तो उसके बाद जो मैंने बच्चों को ये फ्रूट्स दे दिए, तो फिर मैंने जो थे, जो दूसरे फ्रूट्स मेरे हस्बैंड ने ला के रखे थे, तो वो शॉपर में अभी रखे हुए थे, क्योंकि मुझे उनको रखने का टाइम नहीं मिला था। तो बस फिर मैं यहाँ पर देखें कितनी प्यारी इनकी लुक आ रही है। तो बस यहाँ पे मैंने ये बच्चों को दे दिए, जब तक मैंने कहा आप लोग खा लो। उसके बाद जो यहाँ पर देखें, ऑन मोहम्मद है, मीर अभी कंघी कर रही थी, फ़रवा ये भी नहा धो के आ गई थी, इसने कंघी कर ली थी, लेकिन अभी मैंने इनको पोनियाँ लगवानी थी। तो यहाँ पे ये दोबारा से आपको सलाम कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे था। तो बस यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना फ्रूट्स खा रहे थे, और यहाँ पे ये बनाना जो है ये मैंने बास्केट में निकाल के रख लिए थे, क्योंकि अगर शॉपर में पड़े रहना तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब नरम से हो जाते हैं और गल सड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये एप्पल जो है, आजकल तो हर चीज़ आसमानों पे पहुँची हुई है, बहुत महंगाई हो गई है। कुछ भी लेने चले जाएँ तो बस उनकी कीमतें जो हैं आसमानों को छू रही होती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे प्याज लेके आए थे, प्याज भी आजकल बहुत महंगे हुए हुए हैं। तो बस यहाँ पे मीरा बड़े-बड़े प्याज लेके आई थी, तो मैंने उससे कहा कि मतलब इतना नहीं काम आना, क्योंकि आज मैं चिकन और गोभी बनाने वाली थी। तो बस मैंने ये भी बहुत बड़े साइज़ का प्याज था, छोटे नहीं थे। तो बस फिर मैंने यहाँ पे आधा प्याज जो है हाफ़ कट करके, तो इसी को मैं छोटा-छोटा काट लूँगी। बाकी जो हाफ़ था मैंने रख लिया। मैंने कहा अच्छा इसे नेक्स्ट डे मैं किसी भी सालन में जो है या जो भी बनाऊँगी तो उसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर ये जो है मैंने प्याज छील रही थी, प्याज छील के ना मतलब मैंने फिर इसको छोटे-छोटे उसमें कट कर लिया था। उसके बाद बच्चों को फिर मैंने ना, जैसे मैंने प्याज वगैरह कट कर लिया, तो मैंने फिर बच्चों को पोनियाँ वगैरह लगाई थी। मतलब उनको सेट करके, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से, आज मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप इनको बच्चों को जो है मतलब छोड़ के आएँ ट्यूशन पे, ताकि ये अच्छे से अपना टाइम पे जाएँ और फिर भी उनको शाम हो जाती है, अच्छे से अपना काम जो है वो कर लें। तो जी मैं आपको बता रही थी, कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था
कि हम लोग ना ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हुरैन फ़ातिमा, मैं और मेरे हस्बैंड और हम मेरी फ़ैमिली में से मतलब मेरी सास, मेरी अम्मी और मेरी नंद और मेरी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो हैं अल्लाह पाक की रहमत से उम्रे पे जा रहे हैं। तो बस आप दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शॉपिंग जो है जो भी करनी है आगे वो आपके साथ सारी शेयर करूँगी, और कुछ कर भी ली है, कुछ कर भी रही हूँ। तो उसके अलावा जो था बाकी सारा हुरैन के बेफ़ारम का थोड़ा सा मसला था वो सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने पासपोर्ट भी जमा करवा दिए। तो इंशाअल्लाह बस दुआ करें कि जल्दी जल्दी अल्लाह पाक हमें अपने दर पे बुला ले, और मेरी दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह पाक अपने दर की हाज़िरी नसीब करे, आमीन या रब। उसके बाद जो था मैं किचन में आ चुकी थी, और किचन में मैंने जो है मतलब ऑयल डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए थे ताकि प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो जाए। जब मेरे प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके थे तो फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अच्छे से मतलब भुनाई कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। जैसे कि मैं मतलब पहले कई दफ़ा इस मैंने आपको दिखा चुकी हूँ ये गोभी और इसकी मतलब चिकन की रेसिपी जो है। तो बस मैं तो इसको ऐसे बनाती हूँ, मैं इसमें ज़्यादा मतलब वो नहीं करती। उसके बाद जो है मैंने इसको भुना, और उसके बाद इसमें मैंने मतलब मैं ज़्यादा गोभी में हरी मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, और रेड जो होती हैं चिली वो मैं कम ही डालती हूँ। तो बस उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, नमक, हल्दी, और उसके अलावा जो है ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला मैंने इसमें डाला था। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही थी, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मैं साबित ही डाल देती थी, लेकिन इसमें आज मैंने पिसा हुआ मैं क्योंकि लेके आई थी तो बस मैंने वो इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर दी। उसके बाद जो है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, और उसके बाद गोभी जो है मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने फिर इसको ढक्कन लगा दिया था, सीटी लगा दी थी थोड़ी सी देर के लिए, ताकि चिकन और गोभी जो है वो अच्छे से मतलब हो जाए, मिक्स हो जाए। तो बस यहाँ पे जो है मैंने इसको थोड़ी देर के लिए प्रेशर दे दिया था ताकि ये बिल्कुल गल जाए और मतलब मिक्स हो जाए। तो उसके बाद जो है सीटी लग थोड़ी सी उसके करने के 2 सीटी के बाद मैंने इसे निकाल लिया, और यहाँ पे मैंने अच्छे से गोभी को भून लिया था। तो आ जाते हैं, आप सबसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।